हेलो एवरीवन, आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्लास हमारी रीजनिंग की रहेगी क्लॉक की भी, ठीक है। बिल्कुल एकदम से एसएससी लेवल तक का पढ़ देंगे, ठीक है। क्लॉक को कहीं भी कोई भी एग्जाम देना, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर घड़ी को शुरू करते हैं, घड़ी के बारे में समझते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले आज हम लोग घड़ी में जानेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में, ठीक है। घड़ी क्या है क्या नहीं है ये सब, ठीक है, आप लोगों को पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे आज शुरू कर रहा हूँ मिरर इमेज से भी, ठीक है। एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर इमेज से भी, ठीक है। मिरर इमेज से भी, मिरर इमेज, ठीक है। दर्पण में जो इमेज बनेगी भाई, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो शीशे में इमेज होती है वो कैसी होती है। बहुत बच्चे कहेंगे जी उल्टी बनती है, उल्टी नहीं, वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। ये ध्यान रखना, जो मिरर के अंदर इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है भाई, लेटरल इन्वर्टेड होती है भाई। शायद हिंदी में पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है इसको, देख लेना, हिंदी का मुझे एक्चुअली नहीं पता, सॉरी। पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं इसको। मतलब ये होता है लेफ्ट का राइट हो जाता है शीशे में, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। जो शीशे में इमेज होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड नहीं होती, उल्टी नहीं होती। कैसी होती है? लेटरल, मतलब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो फिर अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं मिरर इमेज के भी। अब मिरर इमेज का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या शॉर्ट रहेगा, तो सबसे पहले मैं वो आपको लिखवा देता हूं, ठीक है भाई। तो लिख लीजिएगा भाई, आपको जिसकी भी मिरर इमेज निकालनी हो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है 12 में से, ठीक है। 12 में से कोई भी आपको टाइम दिया हो, कोई भी टाइम दिया हो, उसकी अगर आपको मिरर इमेज बनानी हो तो आपको उसको 12 में से घटाना है। या फिर देखो, 12 में से 1 घंटा निकाल लो, कितने हो गए भाई? 11 बज गए। 12 में से 1 घंटा निकाल लो, कितने बज गए? 11। तो उस 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो मैंने यहां लिख दिया 60 पे। बात समझ में आ गई भाई। किसी भी समय का मिरर इमेज आपसे पूछे, किसी भी टाइम का अगर आपसे मिरर इमेज पूछता है, या तो 12 में से घटेगा वो, या 11:60 में से घटेगा वो, ठीक है। वो अभी मैं बताऊंगा कौन सा किस में से घटाना है आपको, ठीक है। चलिए पहले लिख लीजिएगा, 12 में से घटेगा और ये 11:60 में से घटेगा। 12 में से 1 घंटा निकाल लो, 11 बज गए, 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 12 बजे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, देखो, अगर मैं आपसे सिंपल नंबरों की बात करूं, मतलब सिंपल एकदम से 2 बज रहे हैं, पूरे पूरे टाइम की बात करूं मैं, 2 बज गए भाई, या फिर मैं आपसे कहूं 3 बज गए हैं, ठीक है। ऐसे किसी भी टाइम की मैं बात करूं, पूरे पूरे टाइम की, तो उसको 12 में से घटाना है। तो 12 में से 2 घटा दो, 12 में से 2 घटा देना भाई, वही इसकी मिरर इमेज बनेगी। 12 में से 2 घटा देना, कितना आ रहा है भाई? 10। बस यही आंसर है, यही इसकी मिरर इमेज बनेगी भाई, मिरर इमेज बनेगी। उम्मीद है बात अच्छे से समझ में आई होगी। 3 बज रहे हैं, आपसे कह रहा है मिरर इमेज बताओ, तो 12 में से घटा देना 3 को भाई, 12 में से घटा देना 3 को, कितना बज गए भाई? 9 बज गए। ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको प्रॉपर वे से भाई। जो पूरा पूरा टाइम है, एग्जैक्ट जो टाइम है, पूरा टाइम जो है, पूरे टाइम का मतलब भी कहने को इन सेंस मेरा 2, 3, 4, 5 कोई भी इस तरीके का टाइम है ना, जो वो वाला टाइम
आपका 12 में से घटाना है पूरे वाला टाइम में। पूरा टाइम समझ जाना, पूरे टाइम का क्या मतलब है, ठीक है, पूरा टाइम वो घटाना है आपको इसमें से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम पूरा ना हो तो उसको कैसे क्या करना है वो बात भी जानेंगे। देखिएगा, मान लो मैं कहूं आपसे 2:30 बज गए भाई। तीसरा क्वेश्चन, 2:30 बजे का मिरर इमेज बताओ। 2:30 बजे का, ठीक है, 2:30 का। तो इसको 11:60 में से घटाएंगे क्योंकि इसके साथ 30 है। देखो वहां 0 था, घटाने में दिक्कत होगी। तो 11:60 में से 2:30 घटा देना, 2:30 घटा देना। तो यहां पे 30 बचा, 11 में से 2 गए 9। तो 9:30 बजे उसकी मिरर इमेज बनेगी। 2:30 की मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, 9:30 बनेगी। 2:30 की मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, 9:30 बनेगी, ठीक है। मैं और लिखता हूं क्वेश्चंस, मैं इसको तो मिटा दूं अब, ठीक है। देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं भाई, मिरर इमेज के लिए आपको 12 में से या फिर 11:60 में से, है ना। मैंने अलग अलग भी बता दिया। मान लो मैं आपसे कहूं भाई 5:45 हो रहे हैं इस टाइम पे। कितने हो रहे हैं इस टाइम पे, 5:45। मैं आपसे कहूं 5:45 हो रहे हैं इस टाइम पे, तो बताइएगा भाई क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो आप कहोगे जी 11:60 माइनस 5:45 तो घटा दोगे 6:15। 6:15 इसकी मिरर इमेज बनेगी। एक बार उतार लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उतार लिया होगा। चलिए मान लीजिए भाई क्वेश्चन आ जाए कि भाई 11:45 इसकी मिरर इमेज बतानी है। इसकी भी कौन से वाली, मिरर वाली। तो भी 11:45 है, तो किस में से घटाओगे, 11:60 में से। 11:45 को घटा दो भाई, 60 में से 45 घटाओगे 15, 11 में से 11 गए 0। अब बात को समझिएगा भाई, 0 का मतलब क्या होता है, 12 बजे होता है 0 का मतलब भाई, ठीक है। कभी भी आप घड़ी देखना रात को डिजिटल वाली, बहुत सारी घड़ियों में 0 ही लिखा होता है, खाली 15 मिनट ऐसे शो करेगा। तो 0 का मतलब होता है 12 बजे। या फिर याद रख लेना, जब भी 0 आ जाती है तो इसका मतलब कितने बज रहे हैं उस टाइम पे, 12 बज रहे हैं 15 मिनट भाई, ठीक है। तो आपका मिरर इमेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मिरर इमेज क्या होता है, मैं एक डायग्राम से भी समझा देता हूं मिरर इमेज क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। देखिएगा भाई, देखो भाई मिरर इमेज ऐसे होती है। मैं एक घड़ी से समझाता हूं। मान लो ये है भाई, ऐसे भी 3 बज रहे हैं, मान लो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ये कोई मिरर है। जब आप इसमें इमेज देखोगे मिरर में, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, देखो मिरर का एक टॉपिक आपका वो भी आता है नॉन वर्बल में, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वो मिरर इमेज के, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो एक बार वहां पे भी ये चीज काम आएगी। शीशे के अंदर क्या होता है, जो चीज जितना करीब है शीशे के जो चीज जितना करीब है ना, वो उसके उतना ही करीब रहती है। मतलब ये वाला हिस्सा सबसे, देखो इससे भी करीब है ये वाला हिस्सा शीशे के, तो ये शीशे के उतना ही करीब आएगा। और ये वाला ऐसे कैसे भाई, देखो तो भाई यहां पे तो 3 बज रहे थे, तो वहां कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तुम निकाल के देख लो भाई, 12 बजे में से घटा दो, सॉरी 12 में से 3 को घटा दो, मिरर इमेज क्या बनेगी, 9 बजे। मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, 9 बजे, ठीक है। ये होता है आपका मिरर इमेज एग्जैक्टली भाई, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वाटर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, जल में जो प्रतिबिंब दिखेगा वो कैसा दिखेगा, मतलब उसमें क्या टाइम दिखेगा आपको, दिखेगा भाई वाटर इमेज। भाई वाटर इमेज ना उल्टी होती है, उसको उल्टा बोला जाता है वाटर इमेज। भाई थोड़ा सा इंग्लिश की हिंदी भाई मुझे कम पता है यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा सा हिंदी वाले थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वाटर इमेज भाई जल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो, ठीक है, उस टाइप से। तो भाई वाटर इमेज की बात करते हैं, ये वाली इन्वर्टेड होती है भाई, ये उल्टी होती है, ये ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड होती है। मैं पहले इनको एक बार समझा देता हूं भाई, इनका सीन ऐसे होता है कुछ, ठीक है। मान लो भाई सीन ऐसे ही है, 3 बज रहे थे, ठीक है, कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे, 3 बजे की बात है। अगर मैं आपसे इसकी वाटर इमेज पूछूं, वाटर इमेज ऐसे बनते भी, ये पानी है इस तरीके से नीचे की तरफ, ये मैंने क्लॉक बना दी। अब देखो रूल तो वैसा का वैसा ही होता है, ठीक है, जो चीज जितनी दूर, ठीक है, उतनी दूर वही चीजें होती है। ये 3 बज रहे हैं तो यहां पे ऐसे ही ये 3 बजा देगा, यहां का यहां, ये वाला ऐसे उल्टा हो जाएगा ऐसे। भाई बात समझने की कोशिश करिएगा, इस तरीके से। भाई बात समझ में आ रही, यहां 3 बजे थे, यहां कितने बजे हैं, यहां 3 बजे थे, यहां कितने बजे हैं, यहां बजे हैं 3:30। भाई यहां कितने बजे हैं, 3:30। यहां पे आंसर, एक चीज और ध्यान रखना, 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। भाई 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में आपको। तो यहां 3 बजे थे, तो यहां कितने बजे हैं, 3:30 बजे हैं। अब वाटर इमेज के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है उसकी बात करते हैं। तो वाटर इमेज के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है भाई 18:30। अब 18 में से 1 घंटा निकाल लो, कितने घंटे रह गए भाई, 17 घंटे। भाई 18 में से 1 घंटा निकाल लो, कितने घंटे रह गए, 17। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट 30 में जोड़ दो, बात समझ में आ गई। 18:30 ही वो है, ये भी 18:30 है, वो भी 18:30 है। 18:30 में से 1 घंटा निकाल लिया मैंने, 17.5 घंटे रह गए। 1 घंटे में 60 मिनट, तो मिनट जोड़ दी मैंने उसमें, 90 मिनट, ठीक है, 17:90 बन गया ये। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग यही लेके चलते हैं। 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो भाई उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, 3 की वाटर इमेज भी। तो मैंने क्या बताया, 18:30 में से। देखो अब एक चीज बता दूं, 18:30 में से कब घटाना है और 17:90 में से कब घटाना है। देखो जब वैल्यू 30 से छोटी है या 30 तक की वैल्यू है तो वो तो आपको यहीं से घटानी पड़ेगी। अगर कोई वैल्यू 30 से बड़ी है, मैं कह दूं 2:45, 30 में से 45 तो नहीं घटेंगे, तो उसमें से घटा देना है आपको। 3 बजे हैं तो किस में से घटा दो भाई, 18:30 में से घटा दो 3 को, तो कितना आ रहा है भाई, 15.5। अब ये 24 घंटे वाला टाइम चलेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, इसमें 24 घंटे वाला टाइम चलेगा। रुकिए एक बार जरा, सॉरी भाई लाइट चली गई है, बट आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। चलो कंटिन्यू ही करते हैं इसको। 18:30 में से 3 घटाओगे 15:30 बजे। 15:30 हम लोग 24 घंटे वाला टाइम लेके चलेंगे। यहाँ पे कितने घंटे वाला टाइम लेके चलेंगे, 24 घंटे वाला। 24 घंटे, 12 के बाद भाई 13 आता है उसमें, है ना। तो हम इसको यहाँ पे, ये 24 घंटे में है, ये 24 घंटे वाले पैटर्न में है, हमें इसको 12 में लेके आना है भाई। 12 घंटे बाद 1 2 शुरू होते हैं, तो 12 घंटे तो पूरे पूरे ले लो। 12 के बाद 13 14 15, 3, 12 के बाद 13 14 15, या फिर तुम्हें पता भी होता है 15 का मतलब 3 भाई, 15 का मतलब होता है 3। और फिर भी अगर आपको नहीं आता ना, 12 घटा देना इसमें से भी, तो 15 में से 12 गए 3,
3.5 हो जाएगा भाई। और जिस बच्चे को डायरेक्ट पता है जी 15 का मतलब 3 होता है, 30 तो 30 ही रहेगा, तो 3:30 बजे भाई ये आपकी मिरर इमेज बनेगी, जो मैंने यहाँ वाटर इमेज बनेगी, यहाँ पे आपको समझा दी थी, यहाँ पे मैंने आपको वो समझा दी थी। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस की और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो लाइट भी नहीं है, बस इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज में। ठीक है, चलिएगा देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लो भी 2:45 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 2:45 भाई। ठीक है, 2:45 हो रहे हैं। मैं आपसे इसकी वाटर इमेज पूछ लूं तो किस में से घटाना पड़ेगा इसको? 17:90 में से, क्योंकि 30 तक का तो बता सकते हो, 45 है, 30 से बड़ा है, तो 17:90 लेना पड़ेगा आपको। तो 2:45 भाई, घटा दो इसमें से, तो ये बच गया 15:45। 15:45 का मतलब 3:45, 3:45, ये इसका उत्तर रहेगा। उतार लो भाई। और मैंने क्या बताया था एक चीज और, वाटर इमेज में आप आंसर 1 घंटा कम भी दे सकते हो भाई, ध्यान रखना। बहुत सारे केसों में ऐसा हो जाता है, ऑप्शन में नहीं मिलता। अगर ऑप्शन में आंसर ना मिले आपको घटाने के बाद, मान लो आपको ऑप्शन में आंसर ना मिले घटाने के बाद, तो 1 घंटा कम वाला आंसर भी दे आना बेशक से भी। ठीक है, उससे 1 घंटा कम का कोई आंसर हो तो। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिख के चल पढ़ता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं भाई, जो टाइम हो रहा है, मान लो टाइम ऐसे दे दे भी 22:25 भाई, इसकी आपसे वाटर इमेज पूछ ले, इसकी वाटर इमेज आपसे पूछ ले भाई। अब इसकी वाटर इमेज निकालने के लिए ना इसको 12 घंटे में बदलना पड़ेगा आपको। पहले ये 24 घंटे के पैटर्न में है, इसको 12 घंटे के पैटर्न में लाना पड़ेगा। तो ये कितने बज गए भाई? 10:25 हो रही है। इसको 12 घंटे में बदलोगे तो 10:25। किस में से घटा दो? 18:30 में से। इसको घटाओ 18:30 में से भी, तो 8:05 भाई, 8:05 भाई। कितना टाइम हो रहा है? 8:05 का समय हो रहा है। उतार लो एक बार। एक क्वेश्चन और लास्ट लेके चलूंगा, हो गया होगा। चलिए अगर भाई मैं क्वेश्चन ले लूं, देखिए अगर मैं क्वेश्चन ले लूं कि भाई 8:43 सही 7/11 पे। ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसका आपसे मैं वाटर इमेज पूछ रहा हूं, क्या बनेगा? इसका वाटर इमेज क्या बनेगा भाई? अब भाई 43 किससे बड़ा है? 30 से, तो किस में से घटाओगे? 17:90 में से घटा देंगे। 17:90 में से घटा देंगे 8:43 सही 7/11 को। ठीक है, घटाना मैं आपको सिखाता हूं। पहले मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। 9 उत्तर आ जाएगा 43 की जगह 44, मतलब 46 सही 4/11 भाई। ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का। अब घटाया कैसे मैंने भाई, समझ लो एक बार। 90 में से 43 सही 7/11 घटाना है, तो शॉर्ट ट्रिक होता है ये भी घटाने का। 43 की जगह पे 44 घटा दो, एक ज्यादा। 43 की जगह पे 44 घटा दो, कितना बचेगा भाई? 46। इन दोनों को आपस में घटा दो, 11 और 7 में से घटाओगे 4/11। बस ये उत्तर है क्वेश्चन का। ठीक है भाई, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मिरर इमेज मैंने पढ़ा दिया, वाटर इमेज मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि आज लाइट की दिक्कत है थोड़ा मौसम की वजह से। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं। लो भाई लाइट ही आ गई है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार इतना उतार लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए एक बार इतना। चलो हो गया होगा इतना भाई। चलिए मिटा दूं।
आपको समझ में आ गया होगा भाई वाटर इमेज कैसे बनानी है। अब कुछ एंगल की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। और भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको भी लेक्चर कैसा लगा, क्या है, क्या समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, सारी बातें, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा वो आपके कमेंट पे डिसाइड करूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एंगल बेस वाली बातें भाई। एंगल बेस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, एंगल बेस्ड भाई, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए तो मैं घड़ी में अब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में बात करूंगा भाई। इतना तो आपको पता ही होगा ना, घंटे की सुई भी छोटी होती है और मिनट की सुई बड़ी होती है। थोड़ा सा इन बातों का पता होना चाहिए, नहीं हो तो घंटे की सुई छोटी, मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सेकंड की सुई की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो इसके बारे में हम बता भी रहा हूँ, बीच में होती है इनके। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। मिनट की सुई की बात करता हूं पहले। देखो भाई, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर काट देती है, पूरी क्लॉक का भाई 1 घंटे, मान लो 3 बज रहे हैं, जब तक ये पूरी नहीं घूम लेगी यहां से यहां तक, तब तक तो 4 नहीं बजने वाले। मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर काट देती है 360 डिग्री का। 1 घंटा मतलब 60 मिनट पे, 60 मिनट में पूरा चक्कर काट देती है। 60 मिनट में पूरा चक्कर भाई, ये ऐसे पूरी पूरी घूम जाती, पूरा चक्कर 60 मिनट का होता है। 60 मिनट में, मिनट की सुई का चक्कर 60 मिनट का होता है। 60 मिनट में पूरा चक्कर भाई 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में देखो वो कितना चलती है, 1 मिनट में वो चलती है 6 डिग्री पे, काट देंगे 60 से। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री तक चलती है, याद रहेगा। 1 मिनट में मिनट का हैंड, जो मिनट की सुई है, ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट कब होती है, जब सेकंड वाली सुई पूरा घूम जाती है। जब सेकंड वाली सुई पूरा घूम जाएगी उतनी देर में मिनट की सुई 6 डिग्री चलेगी भाई। अब घंटे की सुई की बात करते हैं, आवर हैंड की बात करते हैं। अब भाई आवर हैंड भाई, यहां से यहां तक पूरा चक्कर काटने के लिए ना, ऐसे गोल गोल, पूरा गोल गोल घूमने के लिए उसको 12 घंटे लगते हैं। पूरा गोल गोल घूमने के लिए, घंटे वाली सुई को पूरा गोल गोल घूमने के लिए 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में वो 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलती है, 12 तिया 36, 30 डिग्री 1 घंटे में। 1 घंटे में मिनट कितनी भाई, 60। 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 60 से 30 भाग करवाओगे 1/2 डिग्री पे। तो आपको ये चीज रट्टा मार के रखनी है एकदम से कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है भाई। इतना एक बार लिख लो, उतार लो अच्छे से, ताकि फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊं आगे भी। उतार दिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, देखो ध्यान से। चलिए बस एक चीज और बता रहा हूं, देखो ध्यान से भाई। ऐसे आपका सीन रहता है, मान लो ये 12 बजे, बाहर लिख देता हूं टाइम, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 2, 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे नहीं लिख रहा हूं।
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में 1 घंटे में 12 और 1 में या 1 से 2 में कहीं भी 30-30 डिग्री का गैप होता है भाई। क्यों भाई? क्योंकि 12 घंटे टोटल होते हैं पूरे में, 12 घंटे मतलब 360 डिग्री होती है। तो 1 घंटा भी लिखवाया भी था मैंने, 30 डिग्री होता है। 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री होता है, ये भी 30 डिग्री होता है, ठीक है। आगे भी 30-30 डिग्री पे चलती है सारी चीज़ें। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा मतलब 30 डिग्री के बराबर होता है। 1 घंटा किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो कल की क्लास में बताऊंगा, एंगल वाली भी, ठीक है। पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी भाई, ठीक है। एंगल वाली शॉर्ट ट्रिक कल की क्लास में बताई जाएगी। फिलहाल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा भाई। मैं अगर आपसे पूछूं 2 से 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक एंगल कितना होगा? एंगल कितना कवर करा भाई? किसने? मिनट हैंड ने। मिनट हैंड कितने डिग्री चला भाई? कितने डिग्री चला? और हावर एंड कितने डिग्री चला भाई? हावर एंड कितने डिग्री चला? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2 से 5 बजे तक मिनट हैंड कितने डिग्री चला और हावर हैंड कितने डिग्री चला भाई, ठीक है। पहले मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक जो है इनकी, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक समझेंगे ना, मान लो 3.5 हो रहे हैं, इनके बीच में कितना कोण है, वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि भाई घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण है, वो कल की क्लास में समझाऊंगा मैं आपको भाई शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में मैं क्या कह रहा हूं, 2 से 5 बजे तक, 2 बज रहे थे 5 बज गए, मिनट हैंड कितने डिग्री चला, मिनट की सुई कितने डिग्री तक चली भाई, और घंटे की सुई कितनी डिग्री चली भाई। अब देखिएगा, अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, मिनट, पहले क्वेश्चन का उत्तर दिलवा रहा हूं। मिनट का हैंड जो है 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। ध्यान से सुनना, 2 से 5, 2 से 5 कितने घंटे हो गए भाई? 3 घंटे। मिनट बना लो 180 मिनट भाई। कितनी मिनट भाई? 180 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री चलता हूं तो 180 मिनट में मैं कितना चलूंगा? 180 गुना में 6, 1080 डिग्री भाई। ये उत्तर है क्वेश्चन का। दूसरा भाई, घंटे की सुई हावर एंड कितना चलेगा? आवर एंड कितना चलेगा? तो मैंने समझाया था 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 180 मिनट में कितना चलेगी भाई? 180 मिनट में, तो आधा गुना में 180 भाई 90 डिग्री चलेगी भाई। कितना चलेगी? 90 डिग्री वो चलेगी। चलिए उतार लीजिए फटाफट से। एक बार एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इस टाइप का कि 2 से 5 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री चली और मिनट की सुई कितने डिग्री चली, तो उसका उत्तर आपको इस तरीके से देना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री, तो 180 मिनट में 1080 डिग्री चलेगी। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 180 मिनट में चलेगी 90 डिग्री भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आ जाए भाई 1 बजे से लेकर 4:45 तक में, 1 से लेकर 4:45 तक बताओ घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। दोनों का उत्तर निकालना है, तो मैं एक एक करके दोनों का निकलवाता हूं। मिनट की सुई कितना चलेगी, घंटे की सुई कितना चलेगी भाई।
अब सबसे पहले तो टाइम देखो भाई, 1 से बज गए 4, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे, और 45 मिनट अलग से भाई। अभी 3 घंटे मतलब 180 मिनट, अभी समझाया था पिछले में भी, जमा 45, तो कुल मिला के 225 मिनट हो गई। कुल मिला के कितनी मिनट हो गई भाई? 225 मिनट हो गई कुल मिला के। मैं आपसे पूछूं मिनट की सुई कितने डिग्री चली भाई? कितने डिग्री चली, मतलब कितने डिग्री उसने पूरे किए? तो आपने पढ़ रखा है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री भागती है, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 225 मिनट में क्या करेगी वो? 225 मिनट में करेगी 225 गुना में 6, 1200, 150, 1350 डिग्री में, 1350 डिग्री। घंटे की सुई की बात करते हैं भाई। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 225 मिनट है आपके पास उसको चलाने के लिए। 225 मिनट में क्या करेगी वो? 225 का आधा कर देगी, 112 सही 1/2 डिग्री पे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। एक बार फटाफट से उतार दो भाई इसको, एक बार फटाफट से उतार दो। हो गया? चलिए फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। जो एंगल निकालने के क्वेश्चन है, एक तो इस टाइप के होते हैं, एक वो वाले आते हैं भाई 3:45 हो रही है, तो बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। वो वाले टाइप हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए जो मैंने आज करवाया है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइए कि भाई आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, जरूर बताइए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, कमेंट में आंसर भी करने हैं उनके, ठीक है। ये वाले के दे रहा हूं मैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन। मान लो मैं आपसे कहूं 2 से 7 बजे तक भाई, 2 से 7 बजे तक मिनट की घड़ी कितना, मिनट की सुई कितना चलेगी, घंटे की सुई कितना चलेगी। दूसरा क्वेश्चन भाई 2:30 से 5:45 तक, इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर देना भाई। मिनट की सुई कितना और घंटे की सुई कितना डिग्री तक चलेगी। मुझे हर बच्चे का कमेंट में आंसर चाहिए भाई, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको आंसर करना है इन दोनों क्वेश्चनों का, तभी मुझे पता चलेगा आप चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। चलिए फिर इतना करते हैं, थैंक यू।